गोपियां राधा रानी यमुना के तट में आकर के रुदन कर रही हैं, अश्रु बहा रही हैं। हे छलिया, हे मोहन, कहां चले गए तुम? आ जाओ, कम से कम हमारे लिए, राधा रानी के लिए तो आ जाओ, आकर के एक बार अपनी दर्शन दिखा दो। हे गोविंद, आ जाओ। लेकिन तुम्हारी कथा हमको मरने नहीं देती, क्या करें? जब गोपियों ने भाव से, प्रेम से गोपी गीत गाया तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए समक्ष गोपियों के पास आ गए। जैसे ही भगवान आए, सभी गोपियों ने एक चुनरी बिछाई, चुनरी बिछा करके कन्हैया को बैठाया, बैठा करके चारों ओर से घेर करके बैठी, कन्हैया को घेर करके बैठी। गोपिया ने कहा, प्रियतम, हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोले 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। दूसरा होता है जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करता है। तीसरा होता है जो किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, न करने वाले से प्रेम करता है, और जो किसी से प्रेम नहीं करता। गोपिया ने कहा तो भगवान ने कहा, अच्छा। गोपियों ने कहा, जो प्रेम वाले से प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वह कौन होता है? बोले वह स्वार्थी होता है। बोले जो वो दे रहा है तो हम भी उसको दें, लेन देन, ये स्वार्थ भाव तो हुआ। बोले दूसरा वो होता है जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करता है, वो कौन होते? बोले माता पिता गुरु और मित्र। भले ही आप माता पिता से बैरी रखो, माता पिता को दुश्मन समझो, अपने गुरु से द्रोह कर लो, लेकिन वो आपका कल्याण ही चाहता है। अपने माँ बाप से आप लड़ाई कर लोगे, अलग हो जाओगे, लेकिन आपके माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ये तो यही चाहेंगे, भले ही मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे नहीं बोलती हो, लेकिन उसका भला ही हो। भगवान के मंदिर में भी आएगी तो पंडित जी से ये कहेंगे, मेरा बेटा नहीं बोलता, लेकिन उसके नाम से आप प्रसाद चढ़ा दीजिए। आपके माँ बाप आपका भला ही चाहते हैं, भले ही आप अपने माँ बाप से वार्ता न रखो, व्यवहार न रखो, लेकिन आपके माँ बाप कल्याण चाहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव, जिन गुरु से आपने दीक्षा ली, ज्ञान लिया, आप भले ही आप उनसे द्रोह कर लो, दुश्मनी कर लो, लेकिन गुरु ही शिष्य का कल्याण चाहता है, वो आपका। उसी प्रकार भगवान ने कहा, तो अब क्या कह रहे? बोले जो जिस किसी से प्रेम नहीं करता वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोले आत्मराम, आत्मज्ञान और अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। बोले आत्मराम वह होता है जो अपने आप में मस्त रहता है। बोले आत्म काम वह होता है जो समस्त कामनाओं को पूर्ति होकर के उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और अकृतज्ञ वह होता है सामने वाले से काम करवा लिया, अपना काम पूर्ण हो गया तो उससे मतलब छोड़ दिया। कौन है वो व्यक्ति? अकृतज्ञ, मतलबी। सामने वाले से हाथ जोड़ करके अपने व्यवहार, अपने काम को पूर्ण करवा लिया, लेकिन काम नहीं मट गया तो राम राम दुआ सलाम बंद। आप लोग तो नहीं करते ऐसा? ऐसा नहीं करना। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपके सहयोग में खड़ा है, आपके दुखी में, आपके दुखी के समय में खड़ा है, तो आप भी उसके दुखी के समय साथ रहिए, उसके साथ दीजिए, उसका त्याग नहीं करना। उसे राम राम दुआ सलाम सदा रखिए। भले ही आपका दुश्मन हो, उसे राम राम करना बंद नहीं करना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। पता नहीं कब कौन मनुष्य कहाँ काम आ जाए, कुछ नहीं पता। बोले महाराज, गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु को ही दुश्मन बना बैठता है। गोपियां बोली, अच्छा कन्हैया तुम बताओ, इन चारों में से तुम कौन से हो? भगवान से कहने लगी, अच्छा कन्हैया लाला तुम बताओ, ये चारों में से तुम कौन से हो? एक गोपोई बोल पड़ी, मुझे तो लगता है ये गुरुद्रोही है,
क्यों? एक गोपी बोली, क्योंकि हमने तुम्हें प्रेम रूपी पाठ को पढ़ाया है और तुमने हमको भी त्याग दिया। प्रेम रूपी पाठ को हमने पढ़ाया है और तुमने हमको त्याग दिया, इसलिए तुम गुरुद्रोही हो। जब ऐसा कहा ना, भगवान के भी अश्रु आने लगे। बोले, गोपियों, तुम्हारे प्रेमी का मैं इतना भारी हूं, इतना भारी हूं, इतना भारी हूं, मुझे ब्रह्मा की आयु मिल जाए फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम को पूर्ण नहीं कर सकता, मैं इतना। तब भगवान गदगद हुए, प्रसन्न हुए और समस्त गोपियों के संग भगवान ने हजारों रूप धारण करके क्या करने लगे? रास रचाने लगे। और तो